चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, देश चाहता है कि भाजपा मुक्त भारत हो। सीएम केसीआर का इस वक्त का बड़ा बयान। तो आपको बता दें, जब गैर भाजपा सरकार आएगी तो हम देश के सभी किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। तो सीएम केसीआर ने यह बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने आगे कहा कि एनपीए के नाम पर 12 लाख करोड़ लूटने वाली नरेंद्र मोदी सरकार कॉरपोरेटरों के लिए कर्ज माफी के नाम पर देश के किसानों के लिए सिंचाई और बिजली पर 1,45,000 करोड़ क्यों नहीं खर्च करती। तो उन्होंने आगे हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। लोगों को इस देश के लिए एक वैकल्पिक गैर भाजपा केंद्रीय सरकार का चुनाव करना चाहिए और 2024 में भाजपा को घर भिजवा दें। तो आपको बता दें, उन्होंने कहा कि भाजपा मुक्त भारत का नारा दो और अपनी लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष सरकार लाओ। तो सीएम केसीआर ने निजामाबाद जनसभा में देश के लोगों को एक साथ आने और भाजपा मुक्त भारत के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। तो आपको बता दें, निजामाबाद सभा में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सीएम केसीआर ने भाषण दिया। तो आपको बता दें, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी किसानों के कृषि बोरवेल में पानी के मीटर लगाने की साजिश रच रहे हैं। वहीं केसीआर ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों के बिना फसल खरीदे, बिना उचित दाम दिए, बिना करंट बांटे भाजपा सरकार। तो आपको बता दें, किसानों की जमीन हड़पने की साजिश कर रही है भाजपा सरकार। तो केसीआर ने लगातार इन बिंदुओं को अपनी सभा में उठाया है। मोदी कृषि को बंद करके कॉरपोरेट्स को सौंपने की साजिश कर रहे हैं। वहीं केसीआर का अगला हमला था कि केंद्र में भाजपा हवाई जहाज, बंदरगाह, बैंक और उद्योग जैसी सभी चीजों को बेचती रही है। अब खेती भी किसानों के हाथ से हथियाने की साजिश रची जा रही है। केसीआर ने कहा कि अगले चुनाव में निश्चित रूप से देश में गैर भाजपा की सरकार होगी। निजामाबाद से सीएम केसीआर का बड़ा ऐलान। आपको बता दें, जब गैर भाजपा सरकार सत्ता में आएगी तो देश के सभी किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा, ये भाजपा नहीं है जो कृषि मोटरों में पानी के मीटर लगाने की घोषणा कर चुकी है, लेकिन देश की जनता को चाहिए कि किसान विरोधी नीतियों को अपनाने वाली बीजेपी सरकार पर मीटर लगाएं और बीजेपी को घर भेज दें। तो ये बयान केसीआर का है। और आपको बता दें, केसीआर ने लोगों को समझाने की कोशिश भी की है। लोगों में कहा कि लोगों में ये चेतना भी आनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है, रुपया गिर रहा है, दलित कमजोर वर्गों महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। देश में हमेशा विपक्षी सरकार को गिराना भाजपा का कर्तव्य क्या है। और आपको बता दें, उन्होंने भाजपा से सवाल भी पूछा है। भाजपा नेता हमेशा हट पूर्वक घोषणा करते हैं कि वे लोकतांत्रिक सरकारों को उखाड़ फेंकेंगे। लोग मुझे देश के लिए लड़ने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, मैं तैयार हूं। तो सीएम केसीआर ने साफ तौर पर कह दिया कि लोग मुझे देश के लिए लड़ने के लिए मुझे आमंत्रित कर रहे हैं, मैं देश के लिए भाजपा से लड़ने को तैयार हूं। जब सीएम केसीआर ने कहा कि आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दें, तो भीड़ में जयकारे गूंज उठे, लोग तालियां बजाने लगे। तेलंगाना में हम जल्द ही राष्ट्रीय राजनीति शासन भी शुरू करने जा रहे हैं। तेलंगाना जैसा विकास देश का विकास करेंगे। तो तेलंगाना का मॉडल भी उन्होंने पेश किया है। तो आपको बता दें, केसीआर ने साफ तौर पर कहा कि देश में सभी क्षेत्रों में केंद्र सरकार विफल रही है। नहरों में पानी बहना चाहिए या खून बहना चाहिए, केसीआर का बड़ा आरोप। आपको ये भी बता दें, ये फसल है, ये आग है। केसीआर ने कई सवाल उठाए, ये फसल दान है या खून की बूंदें। सीएम केसीआर भारतीय किसानों से सोचने की अपील करते हुए नजर आए हैं। और उन्होंने सबसे बड़ा जो सवाल उठाया वो ये था कि क्या देश धार्मिक पागलपन की आग में जलेगा। उनका अगला सवाल था कि अगर घर बनाना मुश्किल है तो गिराना आसान है। देश अच्छा है तो राज्य भी अच्छे हैं। मजहबी पागलपन और नफरत को हवा देने वाली भाजपा सरकार को अपने घर वापस भेज देना चाहिए। देश में गैर भाजपा की सरकार बनाएं, सीएम केसीआर का बड़ा ऐलान। और उन्होंने लोगों से कहा कि लोगों के अंदर चेतना आनी चाहिए। मुझे राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने के लिए, निर्देशित करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। सीएम केसीआर ने जिस तरीके से महासभा को संबोधित किया, उसमें साफ तौर पर संदेशा था कि बीजेपी मुक्त भारत का अभियान, बीजेपी मुक्त भारत का नारा सीएम केसीआर लगातार दे रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं। सीएम केसीआर ने अपनी जनसभा में जो कहा वो प्रजातंत्र टीवी के माध्यम से आप सभी लोगों के पास पहुंच गया है। तो ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी जानकारी के लिए, राजनीतिक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें लाइक करें, फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।